हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। बरसात की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। शाम का समय था और सड़क पर दूर दूर तक धुंध सी फैली हुई थी। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव रामपुर के किनारे एक पुराना ढाबा था, किशन ढाबा। ढाबा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी खुशबू दूर से ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। मिट्टी के चूल्हे पर बनती दाल, ताजे पराठे और लकड़ी की आग पर उबलती चाय, यही उसकी पहचान थी। उस ढाबे को चलाता था लगभग 60 साल का एक बूढ़ा आदमी, किशनलाल। सफेद दाढ़ी, माथे पर पसीना और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। गांव वाले उसे प्यार से किशन काका कहते थे। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। सड़क लगभग सुनसान हो चुकी थी। तभी अचानक एक काली कार ढाबे के सामने आकर रुकी। कार से एक लगभग 25 साल का युवक उतरा। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन चेहरा थका हुआ और परेशान लग रहा था। काका, एक चाय मिल जाएगी? उसने धीमी आवाज में पूछा। किशन काका मुस्कुराए। क्यों नहीं बेटा, यहां आने वाला कोई खाली नहीं जाता। युवक एक टूटी हुई लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। कुछ ही देर में मिट्टी के कुल्हड़ में गर्म चाय उसके सामने थी। पहला घूंट लेते ही युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने कभी नहीं पी, उसने कहा। किशन काका हंसे। स्वाद चाय में नहीं बेटा, अपनापन में होता है। युवक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर कोई इंसान अपने घर से दूर भाग आया हो तो क्या उसे वापस जाना चाहिए? किशन काका ने उसकी आंखों में देखा। ऐसा लगा जैसे वो उसके दिल का दर्द पढ़ चुकी हूं। भागने से रास्ते बदलते हैं बेटा, किस्मत नहीं। इतना सुनती ही युवक की आंखें भर आईं। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी और ढाबे के पीछे खड़ा एक आदमी चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी और आंखों में अजीब सा डर। बारिश लगातार हो रही थी। ढाबे की टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। युवक ने धीरे से पूछा, काका, क्या हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है? किशन काका चूल्हे में लकड़ी डालते हुए बोले, अगर इंसान सच्चे दिल से अपनी गलती मान ले तो भगवान भी उसे दूसरा मौका दे देते हैं। युवक कुछ सोच में डूब गया। तभी ढाबे के पीछे खड़ा वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। चेहरे पर घनी दाढ़ी और हाथ में पुरानी टॉर्च। किशन भैया, उसने घबराई आवाज में कहा। किशन काका उसे देखते ही थोड़ा चौंके। अरे रघु, तू इस वक्त यहां? रघु ने युवक की तरफ देखा और फिर धीमे स्वर ने बोला, भैया, वो लोग गांव में आ चुके हैं। कौन लोग? युवक ने तुरंत पूछा। किशन काका कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, बेटा, तुम पहले खाना खा लो। लेकिन युवक अब समझ चुका था कि बात उससे जुड़ी है। काका, सच बताइए, क्या कोई मुझे ढूंढ रहा है? रघु अचानक बोल पड़ा, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी यहां से निकल जाओ। ढाबे में सन्नाटा छा गया। युवक ने घबराकर पूछा, लेकिन क्यों, मैंने किया क्या है? किशन काका उसकी तरफ बढ़े और धीरे से बोले, तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? ये सुनते ही युवक के हाथ से कुल्हड़ गिर गया। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? किशन काका ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हारे पिताजी ठाकुर वीरेंद्र सिंह मेरे पुराने दोस्त हैं। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वो कई दिनों से घर से भागा हुआ था। उसे लगा था कि इस अनजान गांव में कोई उसे नहीं पहचान पाएगा। तभी बाहर अचानक कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। ढाबे के बाहर तेज हेडलाइट्स चमकने लगी। रघु डरते हुए बोला, वो लोग आ गए। किशन काका ने तुरंत ढाबे का दरवाजा बंद किया और अर्जुन से कहा, पीछे वाले रास्ते से भागो, जल्दी। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा खोलो, बाहर से किसी भारी आवाज में चिल्लाकर कहा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजे पर लगातार धमाके हो रहे थे। दरवाजा खोलो, बाहर से फिर वही भारी आवाज गूंजी। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। रघु ने जल्दी से ढाबे की खिड़की बंद की और धीमी आवाज में बोला, भैया, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, वो लोग सब जान चुके हैं। किशन काका कुछ पल सोचते रहे, फिर उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और ढाबे के पीछे बनी छोटी कमरे की ओर ले गए। कमरा बहुत पुराना था।
दीवारों पर धुआं जमा था और एक कोने में लोहे की पुरानी अलमारी रखी थी। जब तक मैं ना बुलाऊं, बाहर मत निकलना, किशन काका ने कहा। अर्जुन ने घबराकर पूछा, लेकिन बाहर कौन है? किशन काका की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ सवालों के जवाब सही वक्त पर ही मिलते हैं बेटा। इतना कहकर वे बाहर चले गए। जैसे ही दरवाजा खुला, 4-5 आदमी अंदर घुस आए। सभी काले कपड़ों में थे। उनके बीच में एक लंबा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों पर काला चश्मा था। किशन, उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। लड़का कहाँ है? किशन काका शांत स्वर में बोले, यहां कोई नहीं आया। वो आदमी हंसा। तुम झूठ बोलना पहले भी नहीं सीख पाए। तभी उसने अपने आदमी को इशारा किया। पूरे ढाबे की तलाशी शुरू हो गई। उधर कमरे के अंदर अर्जुन सब सुन रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसकी नजर उस पुरानी अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जिज्ञासा में उसने उसे खोला और अंदर देखकर उसकी सांसें रुक गईं। अलमारी में कई पुरानी तस्वीरें रखी थीं। एक तस्वीर में किशन काका, उसके पिता ठाकुर वीरेंद्र सिंह और वही काला चश्मा पहने आदमी साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, दोस्ती जो कभी नहीं टूटेगी। अर्जुन हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। ढाबे के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। बारिश की आवाज और बंदूक की ठंडी चमक माहौल को और डरावना बना रही थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। काका को छोड़ दो, मैं यहीं हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। काला चश्मा पहने आदमी ने हल्की मुस्कान दी। शाबाश, बिल्कुल अपने बाप की तरह जिद्दी हो। किशन काका गुस्से में बोले, शंभू, लड़के को छोड़ दे, इसका इस सब में कोई दोष नहीं। अर्जुन चौंक गया। शंभू? अब उसे याद आया, बचपन में उसने अपने पिता से इस आदमी का नाम सुना था। शंभूनाथ, उसके पिता का सबसे करीबी दोस्त, जो कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। शंभू ने बंदूक नीचे की और धीमे स्वर में बोला, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ धोखा किया था अर्जुन, और अब उसका हिसाब होगा। मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं, अर्जुन गुस्से में बोला। शंभू जोर से हंसा। सच हमेशा कहानी से अलग होता है। तभी बाहर बिजली चमकी। उसी रोशनी में अर्जुन ने देखा कि शंभू के हाथ पर गहरा पुराना घाव था। किशन काका ने भारी आवाज में कहा, गलती वीरेंद्र की नहीं थी। उस रात जो हुआ वो एक हादसा था। शंभू की आंखें लाल हो गईं। हादसा? उसने चिल्लाकर कहा, मेरे भाई की मौत को तुम हादसा कहते हो? ढाबे का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अर्जुन अब पूरी तरह उलझ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। तभी रघु जल्दी से अंदर आया। भैया, वो घबराकर बोला, पुलिस गांव की तरफ आ रही है। ये सुनते ही शंभू के आदमी बेचैन हो गए, लेकिन शंभू बिल्कुल शांत था। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और अर्जुन की तरफ फेंक दी। अगर सच जानना है, उसने कहा, तो कल रात पुरानी हवेली में आना। अर्जुन ने चाबी उठाई। उस पर जंग लगी हुई थी और बीच में एक अजीब निशान बना था। अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। शंभू मुस्कुराया। अब खेल शुरू होगा। इतना कहकर वो और उसके आदमी पीछे के दरवाजे से अंधेरी में गायब हो गए। अर्जुन चुपचाप उस चाबी को देखता रहा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक चाबी नहीं थी, ये उसके परिवार के छिपे हुए राज का दरवाजा थी। रात अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। ढाबे के बाहर बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उसके मन में उठ रहा तूफान लगातार बढ़ता जा रहा था। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि रात को कुछ हथियारबंद लोग आए थे। पुलिस भी ढाबे के आसपास पूछताछ कर रही थी। किशन काका चुपचाप चूल्हे के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन उनके पास आया और बोला, काका, मुझे सच जानना है। आखिर मेरे पिताजी और शंभू के बीच क्या हुआ था? किशन काका ने गहरी सांस ली। आज से 20 साल पहले उन्होंने कहना शुरू किया, तुम्हारे पिता वीरेंद्र सिंह, शंभू और मैं, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ में कारोबार करते थे। गांव में हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने बेचैनी से पूछा। किशन काका कुछ पल चुप रहे।
एक रात हवेली में बहुत बड़ा सौदा होने वाला था। करोड़ों रुपए और कुछ जरूरी कागजात वहां रखे थे। लेकिन उसी रात हवेली में आग लग गई। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उस आग में शंभू का छोटा भाई मोहन जिंदा जल गया। क्या? अर्जुन हैरान रह गया। शंभू को लगा कि वीरेंद्र ने पैसों के लालच में उसे धोखा दिया। उसी दिन से वो बदल गया। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन सच क्या था? किशन काका ने उसकी आंखों में देखा। सच आज भी उस हवेली में बंद है। ढाबे में अचानक सन्नाटा छा गया। रात होते ही अर्जुन ने फैसला कर लिया, वो उस पुरानी हवेली में जाएगा। करीब आधी रात को वो चाबी लेकर गांव के बाहर स्थित वीरान हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली पूरी तरह टूटी फूटी थी। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी हुई। हवा की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे हवेली पुरानी हवेली के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऊपर से आती कदमों की आवाज और उस औरत की चेतावनी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। उसने खुद को संभाला और टॉर्च कसकर पकड़ ली। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हवा अजीब सी सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगीं। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। दोनों तरफ पुराने कमरे थे। अचानक सबसे आखिरी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चर्र! अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हिम्मत करके कमरे के अंदर गया। कमरे में धूल जमी हुई थी। बीच में एक पुरानी मेज और उसके ऊपर एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी रखी थी। अर्जुन ने जैसे ही डायरी उठाई, पीछे से आवाज आई, उसे मत खोलना। अर्जुन तेजी से पलटा। उसके सामने लगभग 55 साल की एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में डर। आप कौन हैं? अर्जुन ने पूछा। औरत की आंखें भर आईं। मैं मोहन की मां हूं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। लेकिन सब कहते हैं कि मोहन की मां कई साल पहले मर चुकी हैं। औरत हल्का सा मुस्कुराई। इस गांव में बहुत लोग जिंदा होकर भी मरे हुए हैं बेटा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। औरत धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, जिस सच की तलाश में तुम आई हो, वो सच तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कमरे के अंदर डरावनी खामोशी फैल गई। रघु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल चमक रही थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन गुस्से में चिल्लाया, तो ये सब तुमने किया था? मोहन की मौत, हवेली में आग, सब कुछ? रघु हंस पड़ा। इतने सालों बाद आखिर किसी ने सही सवाल पूछा। मोहन की मां डरते हुए पीछे हट गईं। रघु, अब सच सबके सामने आ चुका है, इसे खत्म कर दो। लेकिन रघु की आंखों में अब डर नहीं, पागलपन दिखाई दे रहा था। खत्म? वो जोर से बोला, मैंने 20 साल इस दिन का इंतजार किया है। अर्जुन ने डायरी कसकर पकड़ ली। लेकिन क्यों? तुम्हें इससे क्या मिला? रघु कुछ पल शांत रहा, फिर उसकी आवाज भारी हो गई। उस रात हवेली में जो पैसा रखा था, वो सिर्फ पैसा नहीं था। उसके अंदर ऐसे कागज थे जो पूरे गांव की जमीन का फैसला कर सकते थे। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। रघु बोला, तुम्हारे पिता और शंभू गांव वालों की जमीन बचाना चाहते थे, लेकिन कुछ बड़े लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने मुझे लालच दिया, बहुत पैसा। तो तुमने हवेली में आग लगा दी? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। रघु की आंखें झुक गईं। मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था, लेकिन मोहन अंदर फंस गया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। और तुमने सारा दोष मेरे पिता पर डाल दिया? अर्जुन बोला। रघु धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि असली खेल किसी और का था। कौन? अर्जुन ने तुरंत पूछा। तभी अचानक नीचे से किसी के कदमों की तेज आवाज आई। ठक ठक ठक। रघु का चेहरा अचानक बदल गया। वो यहां नहीं आ सकता, वो घबराकर बोला। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे पर शंभू खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बस करो रघु, उसने धीमी आवाज में कहा। बहुत हो चुका। अर्जुन हैरान था। आप यहां?
शंभू धीरे धीरे अंदर आया और बोला, मैं सच जान चुका हूं अर्जुन, असली गुनहगार तुम्हारे पिता नहीं थे। रघु पीछे हटने लगा। शंभू, मेरी बात सुनो। लेकिन शंभू गुस्से में चिल्लाया, मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार तू है। तभी अचानक नीचे हवेली में तेज धमाका हुआ। पूरा कमरा हिल गया। मोहन की मां डरकर चिल्लाई, आग, नीचे आग लग गई। रघु के हाथ से पेट्रोल की बोतल गिर चुकी थी और हवेली के नीचे का हिस्सा जलने लगा था। धीरे धीरे आग सीढ़ियों तक पहुंचने लगी। अब हवेली एक बार फिर जल रही थी और इस बार अंदर मौजूद थे अर्जुन, शंभू, रघु और 20 साल पुराने राज। हवेली के नीचे से आग की लपटें तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थीं। धुआं पूरे कमरे में फैलने लगा था। मोहन की मां खांसते हुए बोली, हमें यहां से निकलना होगा वरना सब यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था और आग ने सीढ़ियों को घेर लिया था। अर्जुन ने खिड़की की तरफ देखा। नीचे जमीन बहुत दूर थी। रघु घबराकर चिल्लाया, ये मैंने नहीं चाहा था, ये सिर्फ डराने के लिए था। शंभू ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, तूने सब खत्म कर दिया रघु। अर्जुन अब भी डायरी को पकड़े खड़ा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मेरे पिता निर्दोष थे तो उन्हें फंसाया किसने? तभी आग के बीच से एक आवाज आई, मैंने। सब लोग चौंक गए। आग और धुएं के बीच से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंदर आया। किशन काका। अर्जुन की आंखें फैल गईं। काका, आप? किशन काका शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरा दर्द था। हाँ अर्जुन, मैं भी इस कहानी का हिस्सा हूं। शंभू गुस्से में बोला, तुम भी शामिल थे? किशन काका ने सिर हिलाया। शुरुआत में हाँ, लेकिन अंत में मैं सब रोकना चाहता था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। तो सच क्या है काका? आखिर उस रात हुआ क्या था? किशन काका ने गहरी सांस ली। उस रात हवेली में जो पैसा था वो गांव की जमीन के कागजों के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े जमीन घोटाले के लिए इस्तेमाल होने वाला था। और उस घोटाले का मास्टरमाइंड कोई बाहरी आदमी नहीं था। वो रुक गए। सबकी सांसें थम गईं। वो मैं था। कमरे में जैसे समय रुक गया। अर्जुन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। नहीं, अर्जुन बड़बड़ाया, ये झूठ है। किशन काका की आंखों में आंसू थे। मैंने पैसे के लालच में तुम्हारे पिता को फंसाने की योजना बनाई थी, लेकिन आग मुझसे भी कंट्रोल से बाहर हो गई। रघु पीछे हटते हुए चिल्लाया, तो असली गुनहगार तुम हो। किशन काका ने सिर झुका लिया। शंभू की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ टूटन थी। मेरे भाई की मौत तुम्हारी वजह से हुई। अर्जुन कांपते हुए बोला, और मेरे पिता? किशन काका ने धीरे से कहा, उन्होंने सच बचाने की कोशिश की थी और उसी कोशिश में सब कुछ खो दिया। तभी हवेली का एक हिस्सा जोर से गिरा। धड़ाम। आग अब पूरी हवेली में फैल चुकी थी। किशन काका ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है बेटा, बाहर निकलो और सच दुनिया के सामने लाओ। अर्जुन ने डायरी कसकर पकड़ ली। और आप? किशन काका हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैंने जो किया उसका हिसाब मुझे यहीं देना होगा। शंभू ने एक आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा। सच जानना आसान था, उसे जीना मुश्किल है। और फिर सभी धीरे धीरे आग में घिरी हवेली से बाहर निकलने लगे। लेकिन पीछे रह गया था किशन काका का आखिरी फैसला और जलता हुआ अतीत। कि आग अब पूरे आसमान को लाल कर चुकी थी। धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन, शंभू और रघु किसी तरह बाहर निकल आए थे, लेकिन किशन काका अभी भी अंदर थे। अर्जुन पीछे मुड़कर चिल्लाया, काका बाहर आ जाइए। लेकिन जवाब में सिर्फ आग की तेज आवाज आई। शंभू ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। रुको, अब अंदर जाना मौत है। अर्जुन की आंखें लाल थीं। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तभी हवेली के टूटते दरवाजे से एक छाया बाहर आती दिखी। किशन काका। उनका चेहरा धुएं से काला हो चुका था, लेकिन वे चल रहे थे, धीरे धीरे। अर्जुन दौड़कर उनके पास गया और उन्हें पकड़ लिया। आप पागल हैं क्या? आप अंदर क्यों रुके रहे?
किशन काका खांसते हुए बोले, कुछ चीजें खत्म नहीं होती बेटा, उन्हें पूरी तरह जलना पड़ता है। रघु दूर खड़ा कांप रहा था। अब क्या होगा? पुलिस आएगी, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन किशन काका ने उसे देखा। नहीं रघु, अब शुरुआत होगी। सुबह होते ही गांव में पुलिस और मीडिया दोनों पहुंच चुके थे। हवेली जलकर राख हो चुकी थी। अर्जुन, शंभू और बाकी सभी को पूछताछ के लिए ले जाया गया। किशन काका ने पुलिस के सामने सब सच कबूल कर लिया। सालों पुराना घोटाला, गलत फैसले और आग की पूरी कहानी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने कहा वीरेंद्र सिंह निर्दोष थे। पूरा गांव हिल गया। शंभू की आंखें भर आईं। मैंने अपने ही दोस्त पर शक किया। रघु चुपचाप जमीन की तरफ देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि लालच ने उसकी पूरी जिंदगी तोड़ दी थी। कुछ दिनों बाद गांव शांत हो गया था। ढाबा फिर से खुल गया था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी बात नहीं थी। अर्जुन ढाबे के सामने बैठा था, हाथ में वही पुरानी डायरी लिए। किशन काका उसके पास आए। अब क्या करेगा बेटा? अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। सच दुनिया तक पहुंचाऊंगा, ताकि मेरे पिता का नाम हमेशा साफ रहे। किशन काका हल्की मुस्कान के साथ बोले। और फिर? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, फिर शायद मैं भी इस ढाबे की तरह लोगों की कहानियां सुनूंगा और किसी की जिंदगी का हिस्सा बनूंगा। किशन काका ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तो समझो, कहानी पूरी नहीं हुई है। अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं काका, अब ये नई शुरुआत है। ढाबे की चाय की खुशबू हवा में फैल रही थी और उसी के साथ एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। ढाबे की सुबह अब पहले जैसी शांत नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। अर्जुन वही पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठा था, हाथ में डायरी और सामने चाय का कुल्हड़। किशन काका चूल्हे के पास पराठे सेक रहे थे। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अचानक ढाबे के बाहर एक जीप आकर रुकी। अर्जुन की नजर तुरंत उठी। जीप से एक आदमी उतरा, सूट बूट में, हाथ में फाइल और चेहरे पर गंभीरता। आप अर्जुन हैं? उसने पूछा। हाँ, आप कौन? आदमी ने फाइल खोली और कहा, मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से हूं। हवेली केस की फाइनल रिपोर्ट के लिए आया हूं। ढाबे में सब शांत हो गया। उसने आगे कहा, किशन लाल की गवाही और सबूतों के आधार पर केस रीओपन हो चुका है, लेकिन एक बात अभी भी अधूरी है। अर्जुन ने पूछा, क्या? आदमी ने उसकी तरफ देखा। हवेली की आग में एक बॉक्स गायब है, जिसमें असली मास्टर फाइल थी। ये सुनते ही किशन काका का हाथ रुक गया। अर्जुन ने धीरे से पूछा, वो बॉक्स कहाँ है? अचानक हवा तेज चलने लगी। ढाबे के पीछे से एक परछाई दिखी। शंभू आगे आया। उसके हाथ में वही पुराना लोहे का बॉक्स था। मैं जानता था, सच कभी पूरा बंद नहीं रहता, उसने कहा। अर्जुन हैरान था। आपके पास ये कैसे आया? शंभू ने गहरी सांस ली। मैंने हवेली से भागते वक्त इसे उठा लिया था, क्योंकि मुझे डर था कि सच फिर से गलत हाथों में चला जाएगा। उसने बॉक्स अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अब ये तुम्हारा है। अर्जुन ने कांपते हाथों से बॉक्स लिया। किशन काका धीरे से बोले, इसे खोलो बेटा, अब वक्त आ गया है। अर्जुन ने बॉक्स खोला। अंदर एक फाइल, कुछ पुरानी फोटो और एक लेटर था। लेटर पढ़ते ही अर्जुन की आंखें भर आईं। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो कि सच आखिरकार जिंदा है। वीरेंद्र सिंह ने गांव को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अर्जुन चुप हो गया। पूरा ढाबा शांत था। तभी हवा में एक हल्की आवाज गूंजी, जैसी कोई दूर से कह रहा हो, अब आराम से जीना बेटा। अर्जुन ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। कुछ दिन बाद गांव में वीरेंद्र सिंह का नाम साफ हो चुका था। लोगों के बीच उनका सम्मान फिर से लौट आया था। रघु ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था। शंभू ने गांव छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन जाने से पहले अर्जुन से मिला। माफी आसान शब्द है, लेकिन कभी कभी देर हो जाती है, उसने कहा। अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन सच देर से ही सही, बाहर आ ही गया। शंभू ने हल्की मुस्कान दी और चला गया। किशन काका अब भी ढाबे पर थी।
एक दिन अर्जुन ने पूछा, काका अब आगे क्या? गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।